हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इनलाइन एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। तो लास्ट ट्यूटोरियल हमने सीखा था ओवरफ्लो कैसे हैंडल करते हैं एंड जेड इंडेक्स के बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड टू। अभी मुझे क्या करना है, बॉयलर प्लेट क्रिएट करना है। तो हम ऑलरेडी CSS13 हमने एक फाइल क्रिएट किया है। शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको एक इसेंशियल HTML टैग्स जिसे हम लोग बॉयलर प्लेट बोलते हैं जो आपको मिल जाता है। आपको पता होगा डॉक टैग क्या होता है, HTML एंड हेड, मेटा टैग्स क्या होते हैं। मैंने HTML ट्यूटोरियल में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। आप अगर न्यू हो तो गो बैक एंड वॉच माय ऑल HTML सीरीज, देन कम्स इन द CSS प्लेलिस्ट। अभी मुझे टाइटल को चेंज करना है। टाइटल को कैसे चेंज करोगे? सो दिस इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं ओपेसिटी के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं कैसे एज एग्जांपल कैसे समझेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, एक डिव लेते हैं। डिव आपको पता है, डिव हमेशा जब आप कार्ड क्रिएट कर रहे हो, लेट्स एग्जांपल यू आर रैपिंग अ इमेज इनसाइड द बॉक्स, देन यू हैव टू टेक द डिव। if you are going to wrap numbers of card there are numbers of cards, so how you can handle this like cards, then you have to wrap the div inside the sections. You know that if you have a multiple div, then you have to wrap div inside the sections. Okay, if there is only single div, so you don't need to wrap single div inside the section. Keep in your mind. तो अभी मुझे क्या करना है, इसे कलर करना है। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, उसके बाद मैं इसी का नाम बॉक्स रखता हूँ। मैं अभी इंटरनल CSS का यूज करूंगा, और इंटरनल CSS आपको पता होगा कि कहाँ पे लिखते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, CSS इंटरनल CSS। इंटरनल CSS बेसिकली लिखी जाती है हेड टैग के अंदर। अभी क्या करेंगे अपन, यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको पता होगा ये क्लास सिलेक्टर। सो क्लास सिलेक्टर को हम लोग कैसे टारगेट करते हैं, बॉक्स सिलेक्टर का काम क्या होता है, HTML एलिमेंट को टारगेट करके स्टाइल करना। ठीक है, आपको पता होगा सिलेक्टर, हमने सिंपल सिलेक्टर में बात की थी, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड यू कैन से नेम सिलेक्टर। ठीक है, दिस वेर ऑल सिलेक्टर। सो हमने वो चीज CSS में सिलेक्टर वाले ट्यूटोरियल में, अगर आप अपने हो तो आप जाकर देख सकते हो, आप वहां से समझ में आएगा आपको। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं विड्थ लेता हूँ, विड्थ 300 पिक्सल, राइट, एंड हाइट 300 पिक्सल। सो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको कलर देता हूँ। कलर कैसे दोगे, बैकग्राउंड कलर इफ यू वांट। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज्ड टू से मी सर प्लीज टेक द रेड बैकग्राउंड कलर। अभी मैं इसे क्या करता हूँ, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि लाइव सर्वर आप एक एक्सटेंशन VS कोड में इंस्टॉल कर लेना, then you don't need to go in terminal and just click run without debugging. So if you click the go live, it will redirect you to the browser and we can see our content. Just wait, it's starting to server. So our live server has started. अभी देखो यहाँ पे ब्लैंक, कुछ नहीं कंटेंट आ रहा। तो मैं अभी क्या करूंगा, लेट्स एग्जांपल में एक और कार्ड लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, वेब डेवलपमेंट डालता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड यू आर डेवलपिंग ए एजेंसी वेबसाइट। ठीक है, जो एजेंसी वेबसाइट में क्या होता है कि वो वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐप डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप ऐसे कह सकते हो रिएक्ट डेवलपमेंट वो अगर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेट्स एग्जांपल यू आर ए डेवलपर, सो समवन कम टू यू एंड दे टेल यू कैन यू प्लीज डेवलप माय एजेंसी वेबसाइट, देन यू हैव टोल्ड यस आई कैन डू। तो अभी क्या करना है, आप सपोज समझ लो कि आप एक एजेंसी की वेबसाइट बना रहे हो। तो एजेंसी की वेबसाइट में अगर 4 कार्ड इस तरह के अपन लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है, उसे देखते हैं। दूसरा हमारा ऐप डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तीसरा हमारा होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, राइट। और नंबर 4 हमारा होने वाला है रिएक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ। देखो 4 कार्ड्स तो हमारे आ गए बराबर है, बट ना ये क्या आ रहे हैं, वर्टिकल आ रहे हैं, बट अपने को हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले करना है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे काम आता है, क्योंकि अभी देखो डिव जो है ना डिफॉल्ट ब्लॉक प्रॉपर्टी है। डिव के पास ना डिफॉल्ट ब्लॉक प्रॉपर्टी है। अभी मुझे इसे इनलाइन करना है। इनलाइन कर ब्लॉक क्या करता है, ब्लॉक ना इंटायर स्क्रीन को कवर करता है। ठीक है,
तो आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो उसे न्यू लाइन में पुश करता है। तो अभी लेट्स से अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे समझते हैं कि देखो यहाँ पे खाली स्पेस बहुत ज्यादा है। तो अभी मैं अगर ऐसा मैं करूँ तो ऐप डेवलपमेंट भी है और डिजिटल मार्केटिंग भी सेम लाइन में आ सकते हैं। तो अभी मुझे क्या एज अ टेक्निक यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, देखो जैसे ही मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करता हूं ना तो ये क्या करेगा, हमारा इनलाइन ब्लॉक बन जाएगा। इनलाइन ब्लॉक मतलब होता है कि एज मच एज द कंटेंट्स, जितने कंटेंट्स होंगे वो उतना स्पेस लेगा। ब्लॉक में क्या होता है, वो पूरा इंटायर स्क्रीन को कवर कर लेता है, मतलब आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसे न्यू लाइन में पुश करता है। तो हमेशा ख्याल रखना कि जब अगर एलिमेंट्स न्यू लाइन में पुश कर रहा है, ठीक है, अनदर एलिमेंट को, तो समझना कि वो ब्लॉक एलिमेंट है। और अगर एलिमेंट अपने सेम लाइन में दूसरे एलिमेंट को मतलब आने दे रहा है, मतलब एडजस्ट करने दे रहा है, तो इसका मतलब समझना कि वो इनलाइन एलिमेंट है। तो अभी हमने ब्लॉक को इनलाइन एलिमेंट बनाया। ठीक है, इस तरह से अगर लेट्स एग्जांपल आप अगर ब्लॉक करना चाहते हो, ब्लॉक एलिमेंट कैसा होता है, डिव हमेशा क्या डिफॉल्ट ब्लॉक होता है। तो इसमें आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। इफ यू डू प्रैक्टिस देन यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। ओके, द थिंग्स विल कम ऑटोमेटिकली इन योर माइंड। अभी क्या करना है कि अगर ब्लॉक्स एलिमेंट है तो ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करता है, आने वाले एलिमेंट को न्यू लाइन में पुश करेगा। ठीक है, वो आने वाले एलिमेंट को स्पेस नहीं देगा एडजस्ट होने के लिए इन सेम लाइन में। बट इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, एज मच देयर इज अ कंटेंट ओनली टेक ए स्पेस। तो अभी वेब डेवलपमेंट जितना स्पेस है वो उन्होंने उतना स्पेस लिया, ऐप डेवलपमेंट जितना स्पेस है उन्होंने उतना स्पेस लिया। तो ये होता है अपना इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। सो ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे अभी ब्लॉक एलिमेंट समझा, अब मैं इनलाइन एलिमेंट की बात करता हूँ। तो लेट्स एग्जांपल इमेज लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं एक इमेज को डिस्प्ले करता हूँ, तो मैं इमेज की तरफ जाता हूँ, मैं डाउनलोड करता हूँ कोई ऐसा रैंडम इमेज लेता हूँ, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट। तो आपको पता है ना इमेज कैसे डाउनलोड करते हैं। एक काम करना, यहाँ पे जाना, इमेज पे क्लिक करना, कोई भी ऐसा इमेज को डाउनलोड करना, और इमेज पे ना राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद ना कॉपी इमेज एड्रेस करना, जिससे आपको इमेज की पाथ मिल जाएगी। जब इमेज की पाथ मिल जाएगी तो सोर्स में आकर जस्ट प्लेस कर देना। इससे क्या होगा ना कि आप अपने वेबसाइट पे इमेज दिखा पाओगे। देखो इमेज आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, एक एंकर टैग लेता हूँ। अब एंकर टैग में लेता हूँ किस लिए, जस्ट इसलिए दिखाने के लिए कि भाई ये इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, आने वाले एलिमेंट को न्यू लाइन में पुश नहीं करता है, वो आने वाले एलिमेंट को अपने लाइन में ही एडजस्ट करता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्लिक मी, ऐसा एक बटन बनाया मैंने। अभी देखता हूँ, देखो एक ना न्यू लाइन में नहीं आया, क्यों, क्योंकि इमेज ना एक इनलाइन प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी ये डिफॉल्ट इनलाइन ब्लॉक है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आने वाले एलिमेंट को न्यू लाइन में पुश नहीं करता है। एंकर टैग भी क्या है ना, आने वाले जो हमने जो लिंक बनाया क्लिक मी, इट्स लिंक, तो ये क्या करता है कि आने वाले जो एलिमेंट है उसको न्यू लाइन में पुश नहीं करता है। तो ये दोनों क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। तो इनलाइन एंड ब्लॉक में समझ के बस नॉर्मल से ऐसा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है ना कि आपको आने वाले एलिमेंट को न्यू लाइन में पुश करता है, उसे आपको इनलाइन बनाना पड़ता है। अगर आपको इनलाइन एलिमेंट, अगर अगर ये कंटेंट अगर इनलाइन एलिमेंट में अगर है तो लेट्स एग्जांपल के वो आने वाले एलिमेंट को सेम लाइन में एडजस्ट करेगा, बट ब्लॉक है तो वो न्यू लाइन में पुश करेगा। बस ये दो कॉन्सेप्ट को समझना, अपने दिमाग में फिट कर लेना, प्रैक्टिस करना। देन आप एक प्रैक्टिस करो कि 4 कार्ड बनाओ जिसमें आप सर्विस दे रहे हो अपने कस्टमर को, तो इस तरह से दिखा पाओ। अब देखो यहाँ पे क्या वेबसाइट डेवलपमेंट टॉप पे आ रहा है, मुझे ना इसको सेंटर में करना है। सेंटर में कैसे करोगे, तो बताता हूँ। अभी बॉक्स ये आ रहा है ना, तो अभी क्या करो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, अब ये देखो टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, अभी देखो कार्ड है ना अपना जो लेफ्ट में आ रहा है, अपने को अभी सेंटर में करना है, तो कैसे कर पाओगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मार्जिन क्या करता हूँ, मार्जिन मैं ऑटो करके देखता हूँ। ठीक है, इससे काम नहीं करे। अब मुझे क्या करना है ना कि यहाँ पे मुझे एक इसको रैप करना है एक कंटेनर में। तो मैंने बताया था ना कि जब इफ यू हैव अ मल्टीपल कार्ड्स देन यू हैव टू रैप inside this section. ठीक है, it's a production based, also it's a SEO optimized, SEO friendly we can say. So once the browser bot will come in our website, he will check first our semantic element. ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है,
कंटेनर नाम का एक सिलेक्टर बनाना है और उसे टारगेट करना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ क्या लिखना है, मार्जिन। अब मुझे इसे सेंटर करना है तो मार्जिन ऑटो करोगे। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको हटा दो अभी आप। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। बट अभी मैंने इसके बारे में बताया नहीं है, बट आई श्योर के जब मैं फ्लेक्स के बारे में बात करूंगा तो मैं इसके इसी कॉन्सेप्ट को आपको कवर करूंगा। ये ऐसा मैं एज रैंडम बता रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में सेंटर कैसे करते हैं। तो कभी सेंटर आ गया, ठीक है। अभी मुझे से क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है। तो माय गॉड, एक मिनट में इसे रिमूव मारता हूँ। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये दोनों को मैं साइड करता हूँ अभी। ठीक है, जो मैंने इनलाइन एलिमेंट के बारे में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था। अभी देखो ये सेंटर आ गया, राइट। तो अपन लोग ना इस तरह से सेंटर करते हैं, अपने एलिमेंट को अलाइन करते हैं। तो हम फ्लेक्स के बारे में जब टॉपिक बात करेंगे तो हम पूरे अच्छे से और बताएंगे। बट अभी इनलाइन एंड ब्लॉक के बारे में इतना समझो कि ब्लॉक एलिमेंट ना क्या करता है कि इंटायर स्क्रीन को कवर करता है। बट इनलाइन एलिमेंट क्या करता है कि इट रिक्वायर ओनली देयर कंटेंट। ओके, वो जितना कंटेंट रहता है उतना स्पेस लेता है, बट आने वाले एलिमेंट को न्यू लाइन में पुश नहीं करता है, एडजस्ट करता है सेम लाइन में। तो इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।